हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल की जो श्रृंखला थ्योरी क्लास के रूप में चल रही है, उसमें आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो मेले और महोत्सव है उसके पार्ट जो 2 है ना, जो दूसरा भाग है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हमने इसका एक पार्ट यानी कि एक वीडियो यानी एक क्लास हमारी हो चुकी है। क्लास आपने वैसे देखा, काफ़ी छोटे छोटे क्लास होते हैं, ज़्यादा बड़े क्लास नहीं होते। ठीक है, तो उसे आसानी से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। और जो भी आपका कमेंट में सुझाव हो वो अपने ज़रूर दे दीजिए कि क्या कमी है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या बेहतर है, क्या कुछ चीज़ें सुधार करने की आवश्यकता है। तो मैं इस पर देखूंगा, उस पर काम किया जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो जो है, इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो पहला पार्ट हो चुका था, यानी कि दूसरा पार्ट इसमें क्या है, बाकी है। बाकी का ना मतलब ये कि थोड़े बहुत कुछ मेले थे जो बाकी रह गए हैं। तो देखिए पहले मेलों पे अब देखते हैं आज। तो ये पहला पॉइंट डाल लेते हैं। और देखिए इसमें आता है कि जल विहार मेला हमारे यूपी में कहाँ लगता है। जल विहार मेला कौन सा? तो जल विहार। तो देखिएगा, तो जल विहार जो मेला है ये हमारे यूपी के स्पेशली, अब कह दो कि किसी जिले में लगता है तो नहीं, एक क्षेत्र में लगता है, जैसे बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड एरिया में ये लगता है। जैसे कि फिर दूसरा यहाँ पे लिख लेंगे, फिर अभी लिखते हैं ऐसे 4-5 लिख लेते हैं। तो जल विहार मेला हो गया। फिर होगा खारी झल्लू। खारी एक झल्लू मेला है ना। इसे एक आप देखेंगे गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ एक मेला देखने के मिल जाएगा। उसके अलावा तिगरी मेला है ना। कौन सा? तिगरी मेला। फिर आपका है उत्तरायणी, उत्तरायणी मेला। इसके अलावा आप देखेंगे ढाई घाट मेला है ना, ढाई घाट मेला। इसके अलावा श्रृंगी रामपुर मेला, श्रृंगी रामपुर मेला। ठीक है, कौन सा? श्रृंगी रामपुर मेला। सीकरी मेला। ठीक है, सीकरी है ना, वो फतेहपुर सीकरी वाला नहीं, सीकरी मेला, सीकरी मेला। एक है कंस वध मेला है ना, ये कंस वध मेला है ना, एक केवल कंस मेला है, कंस मेला है ना, कंस मेला। अब इसको हम लोग एक एक देख लेते हैं कि कौन भाई कहाँ पे लगता है मेला, है ना। ठीक है, सबसे ध्यान रखिएगा, जो जल विहार मेला है ये हमारे यूपी के कहाँ लगता है? बुंदेलखंड एरिया में। कहाँ पे? ये लगता है बुंदेलखंड। खारी झल्लू मेला जो है ये बड़ी फेमस है। कहाँ पर? तो बिजनौर जिले में। कहाँ पे? जहाँ से गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है, बिजनौर में। गोला गोकर्णनाथ तो आप जानते ही हैं, लखीमपुर खीरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। देखो ये तिगरी मेला जो है ना, ये भी बड़ी फेमस मेला है अमरोहा में। वहां पर अमरोहा में लगता है ना। उत्तरायणी मेला ये बरेली का बड़ी फेमस है, मकर संक्रांति पर, है ना। कहाँ पर? बरेली में मकर संक्रांति के अवसर पर। ढाई घाट मेला देखेंगे ये फर्रुखाबाद में लगता है ना। कहाँ पे लगता है? श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है, जबकि ढाई घाट मेला तो शाहजहांपुर में लगता है। ठीक है, कहाँ पे? शाहजहांपुर में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला जो है ये मकनपुर एक जगह है, वहां पे लगता है फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में लगता है ये। ठीक, सिकरी मेला जो है ना, ये फतेहपुर सिकरी नहीं है ना, ये गाजियाबाद में है ना। गाजियाबाद में एक जगह होता है मोदी नगर, मोदी नगर। कहाँ पे? गाजियाबाद में। तो ये जो मोदी नगर है ना, ये जो एचपी मोदी थे, ठीक है, एचपी मोदी जो यूपी के राज्यपाल भी रहे, उनके नाम पे ये है। ठीक है, उनके नाम पे ये जो कंसवध मेला है ये लगता है हमीरपुर में। कहाँ लगता है? ये लगता है हमीरपुर में। कहाँ लगता है? हमीरपुर में, है ना, हमीरपुर में। और जो कंस मेला है
ये दो जगह पे लगता है, एक तो लगता है आपका मथुरा और दूसरा फतेहपुर सीकरी। ये मथुरा में भी लगता है, इसके अलावा ये फतेहपुर सीकरी में भी लगता है। हाँ, फतेहपुर सीकरी यानी आगरा, आगरा भी तो है। हाँ, आगरा में ही है। तो ये इतना हमने लिख लिया है ना। अब इधर भी थोड़े से इसी पेज पर देखो, इसी पेज पर हम लोग और भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसी पेज पर हम लोग और लिख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक मेला जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मिलेगा आपको गढ़ मुक्तेश्वर मेला। गढ़ मुक्तेश्वर मेला, गढ़ मुक्तेश्वर मेला। तो गढ़ मुक्तेश्वर क्या है, एक जगह है। कहाँ पे, हापुड़ में, आपने सुना होगा हापुड़ में, है ना। और बसंत का नौचंदी मेला, बसंत का नौचंदी मेला, नौचंदी मेला। ये ध्यान रखना कि नौचंदी मेला वो तो फेमस है ना, मेरठ का। लेकिन ये नौचंदी मेला जो बसंत वाला है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पे, लखनऊ में। फिर है राम नगरिया मेला, राम नगरिया, राम नगरिया मेला। एक है पंचकुइया, है ना, पंचकुइया मेला। क्या हो जाएगा, पंचकुइया मेला, ठीक। तो देखो पहले देख लेते हैं इन सभी को। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगेगा, तो कहेंगे यूपी का जो सबसे छोटा जिला है हापुड़, हापुड़ में, ठीक। उसके बाद बसंत का नौचंदी मेला कहाँ लगेगा, लखनऊ में। रामनगरिया मेला कहाँ लगेगा, फर्रुखाबाद में लगेगा, और गंगा तट पर, है ना, क्योंकि फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे है ही है। और पंचकुइया जो मेला है ये लगता है आपका स्पेशली झांसी में। कहाँ लगता है, ये लगता है भाई झांसी में, वहाँ पे झांसी में। अब इसके अलावा देखो मेला, जैसे आपने स्पेशली सीतापुर के बारे में पढ़ा होगा, सीतापुर में मेले लगते हैं, ऐसा नहीं है। एक है परिक्रमा मेला, कौन सा है, परिक्रमा मेला, ठीक। तो ये कहाँ लगता है, ये लगता है नैमिषारण्य। कहाँ लगता है, सीधे इसको यहाँ लेकर, ये लगता है आपका नैमिषारण्य, हाँ सीतापुर में, ठीक है। ये लगता है स्पेशली फागुन माह में, है ना। कब लगेगा, फागुन माह में, कब लगेगा, फागुन माह, ठीक। तो ये देखो, ये हमने पढ़े हैं क्या, मेले। अब यूपी में कुछ ऐसे ही क्या है आपके महोत्सव हैं, क्या भाई, महोत्सव है। महोत्सव भी आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं महोत्सव के संबंध में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो महोत्सव है, महोत्सव या फिर आप उत्सव कहते हैं, फेस्टिवल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव या उत्सव की बात करते हैं। देखिए भाई कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक महोत्सव बड़ी फेमस है, सुलहकुल उत्सव। कौन सा है, सुलहकुल, सुलहकुल उत्सव, ठीक है, सुलहकुल उत्सव। आपसे कहा जाए कि जो सुलहकुल उत्सव है ये कहाँ पे, है ना, शुरू हो किया गया था, या किसने शुरू किया था, ये दोनों बातें समझ में आपको आनी चाहिए। तो जो सुलहकुल उत्सव है ये ध्यान रखना, ये कहाँ पर लगता है, आगरा में। तो आगरा में अकबर द्वारा शुरू किया गया था, है ना, अकबर द्वारा शुरू किया। तो ये जो सुलहकुल उत्सव है, ठीक है, सुलहकुल उत्सव है, ध्यान रखिएगा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता
का ये प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का ये क्या है, प्रतीक है। तो जो सुलह कुल उत्सव है ना, जो सुलह कुल उत्सव है ये भाईचारे के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये भाईचारे के सिद्धांत पर, है ना। तो अकबर ने शुरू किया था, तो इसने अपने जो गुरु था ना, उन मतलब अकबर के जो गुरु थे उनसे ये सीखा था, है ना, क्या, सुलह कुल की नीति, है ना। तो ये जो है, जो मीर अब्दुल लतीफ थे उनसे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि अकबर ने अपने गुरु, है ना, जिनका नाम क्या था, उनका नाम है मीर अब्दुल लतीफ, मीर अब्दुल लतीफ से, है ना, लतीफ से सुलह कुल नीति, है ना, नीति सीखी, सुलह कुल की नीति सीखी। तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा है ताज महोत्सव, फिर है क्या आपका ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव ये कहाँ पर होगा, आगरा में, फरवरी माह में। ये कब होता है, तो आगरा में ये होता है। और कब होगा, तो फरवरी माह में होता है। कब होता है ये, फरवरी माह में होता है, जिसमें मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता है ना। आपसे देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा कि मुगल संस्कृति और भारतीय कलाओं का यहाँ पे क्या होता है, प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन क्या होता है, प्रदर्शन। तीसरा पॉइंट देखिएगा, एक है देव दीपावली, आपने सुना होगा और काफी ये सवाल पूछा भी गया है। देव क्या आपका दीपावली, देव दीपावली, देव दीपावली जो आपका महोत्सव है ये कहाँ का है ना, देव दीपावली, है ना। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, बनारस, है ना, कहाँ पे, बनारस, वाराणसी में ये होता है। और जो एक राक्षस था त्रिपुर, क्या नाम था उसका, त्रिपुर राक्षस के वध के उपलक्ष्य में, या कह सकते हैं उसके मतलब समाप्ति या उसको मारने के संबंध में ना, ठीक कहेंगे कि त्रिपुर राक्षस के वध पर ये महोत्सव मनाना क्या हुआ था, शुरू हुआ था, है ना, ये महोत्सव मनाना शुरू हुआ था। फिर देखिए, फिर अब आपका है गंगा महोत्सव। ये पूछा जाएगा कि भाई गंगा महोत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो ये दो जगहों पे मनाया जाता है, गंगा महोत्सव या दशहरा महोत्सव भी से कहते हैं, है ना। इसे हम लोग दशहरा महोत्सव भी कहते हैं, दशहरा महोत्सव भी कहते हैं। तो ये बनारस और प्रयागराज, कहाँ पे, वाराणसी और प्रयागराज में। प्रयागराज में तो आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल खूब होता है प्रयागराज में, है ना। इसके बाद में आ जाओ सैफई महोत्सव। कौन सा, सैफई महोत्सव, कौन सा है, सैफई महोत्सव। तो जो सैफई महोत्सव है ये आपका कहाँ पे, इटावा में, कहाँ पे होता है, इटावा में, है ना, कहाँ पे, इटावा। सैफई जगह पड़ता है इटावा में, इटावा में होता है। और कब होगा, तो मुझे लगा जनवरी के आसपास में ये होता है, कि जनवरी में जो सांस्कृतिक प्रदर्शन है वो इसमें दिखाया जाता है ना, वो दिखाया जाता है। तो ये हो गए 5। फिर आते हैं अगले पेज पर, छठे नंबर पर। आपने बहुत
बार कई बार आपने सुना भी होगा, स्पेशली चिता भस्मी होलिकोत्सव, है ना, या लठमार होलिकोत्सव। देखो, लठमार होलिकोत्सव, लठमार, जिसे लठमार होली कहते हैं या लठमार होलिकोत्सव भी कहते हैं। ये है कहाँ पे, तो ये ब्रज में। कहाँ पे, ब्रज में, यानी कि स्पेशली बरसाना में ये होता है ना। कहाँ पे होता है, बरसाना में, बरसाना में, है ना। तो बरसाना में लठमार की होली आपने देखा भी होगा। और स्पेशली और नंदगांव में भी होता है ये बरसाना। और ये वहाँ पे जो नंदगांव है वहाँ पे भी होता है, मथुरा। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, मथुरा, है ना। फिर देखो 7वें नंबर पर एक आपने 16 का छड़ी मार, है ना। क्या है, छड़ी मार होलिकोत्सव, छड़ी मार होलिकोत्सव। तो ये भी होता है मथुरा में, लेकिन मथुरा में स्पेशली एक जगह पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं गोकुल। ठीक है, क्या है, गोकुल, वहां पे होता है गोकुल, मथुरा, यहाँ का ये फेमस है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपने पढ़ा होगा, चिता भस्मी, चिता भस्मी होलिकोत्सव। यहीं से होली की शुरुआत भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो साधु लोग होते हैं, नागा लोग, वो लोग, तो बनारस में ये लगता है, तो वहाँ पर एक घाट है मणिकर्णिका घाट, तो वहाँ से जो सब होते हैं उनकी जो राख होती है उससे ये लोग होली खेलते हैं। और यहीं से होली की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है ना। तो बताना ये कहाँ पर, तो ये बनारस या वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, है ना, ये यहाँ से चिता भस्मी लिखा हुआ है। फिर 9वें नंबर पे देखो, यहाँ पे एक है आपका वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका प्रयागराज में, प्रयागराज में। कहाँ पर, तो गंगा नदी में, हाँ, ये आपका होता है फेस्टिवल। इसी आपके 10वां, वो तो आपको पता ही होगा भाई, सरयू, अगर मैं याद करूं कि सरयू फेस्टिवल, है ना, सरयू या दीपोत्सव या सरयू महोत्सव, महोत्सव भी आ सकता है, सरयू महोत्सव, या इसे कहते हैं दीपोत्सव, है ना। अगर दीपोत्सव की बात करेगा, ठीक है, दीपोत्सव की बात करेगा तो ये कहाँ होगा, अयोध्या। और देव दीप दीपावली, देव दीप दीपावली की अगर बात करेंगे तो वो होगा बनारस में, है ना। तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, तो कहेंगे अयोध्या में, है ना, अयोध्या, है ना, सरयू नदी तट पर, ठीक है, सरयू नदी तट पर। फिर इसके बाद में 11वें नंबर पे आ जाओ। 11वें नंबर पे आपने सुना होगा, स्पेशली बनारस महोत्सव हस्तशिल्प मेला, ना, बनारस, ना, बनारस, बनारस महोत्सव, बनारस महोत्सव हस्तशिल्प, हस्तशिल्प, हाँ, मेला। तो बनारस में एक चौका घाट है, वहीं पर एक स्पेशली जगह है जिसे अर्बन हाट, है ना। तो बताएंगे, चौका घाट पर स्थित एक जगह है, कौन सा, अर्बन हाट, अर्बन हाट यहाँ पे लगता है, ठीक है। और ये कुल जो मेला है, ये आप देखेंगे तो ये 31 दिनों का होता है, 31 दिनों का। इस समय जगह रामनगर की जो रामलीला थी,
वो भी कितने दिनों की थी, 31 दिनों की थी, और ये भी क्या 31 दिनों का ही है। 12 नंबर देखो, यहाँ पे एक आपको मिलेगा जिसे बोलते हैं हम लोग फालेन होलिकोशो, फालेन होलिकोशो। ठीक है, तो इसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से, है ना, जो प्रहलाद है ना, वो अग्नि से बाहर निकलते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे है, तो ये फालेन एक गांव है, फालेन गांव। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये फालेन गांव जो है ये पड़ता है मथुरा में। कहाँ पे भाई, मथुरा में, ये मथुरा में है। तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि इसमें दिखाया जाता है प्रहलाद, प्रहलाद की तरीके से अग्नि से बाहर निकलना दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, बाहर निकलना दिखाया जाता है। उसके अलावा में और देखो, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, एक है आपका हुरंगा फेस्टिवल, हुरंगा, हुरंगा होलिकोत्सव, हुरंगा होलिकोत्सव। ये जो लगता है एक जगह पड़ता है दाऊ जी, मथुरा में। एक जगह है क्या, दाऊ जी, दाऊ जी मथुरा, ये जगह एक है, यहाँ पे लगता है ना, ये यहाँ पे लगता है। तो आपने देखा लगभग हमने महोत्सवों के बारे में हमने पढ़ा है ना, लगभग महोत्सव के बारे में हमने पढ़ा है। तो यानी कि हमारी जो ये क्लास थी, यूपी में जो जितने भी मेले और जितने भी महोत्सव थे उसके बारे में हमने ये डाटा को अच्छे से कवर किया है। और आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो भाई कौन से, है ना, इसे इम्पोर्टेंट है अधिकतम। तो देखो, एक तो आपका क्या है, ये लट्ठमार होलिकोत्सव। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पे चिता भस्मी होलिकोत्सव, है ना। उसके अलावा यहाँ पे बनारस महोत्सव। उसके अलावा सवाल यहाँ से पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट, ताज महोत्सव का महीना पूछा गया है ना। देव दीपावली के बारे में पूछा गया है ना। इसके अलावा में ये भी पूछा गया है ना। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले कोई नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।